ठीक है, अपना टॉपिक है भाई वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करेंगे और ग्राफिकली भी सोचेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कंडीशंस क्या है? टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। तो एक कंडीशन और आती है, P इंटू वी इक्वल टू क्या? कांस्टेंट। पी वी पावर 1 इक्वल टू कांस्टेंट। एक इसका ग्राफ बनेगा किसके बीच? प्रेशर और वॉल्यूम के बीच। तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच ग्राफ कैसा बनेगा? हाइपरबोलिक, क्योंकि प्रेशर इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट अपॉन वॉल्यूम, या फिर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक, अब बात करते हैं इसके लिए वर्क डन की। किसके लिए बात करते हैं? वर्क डन। तो वर्क डन आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इसके लिए सबसे पहले फ्रॉम फर्स्ट लॉ कुछ कुछ स्टेटमेंट देखते हैं। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ क्या लिखते थे? Q इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। ठीक, Q का मतलब क्या? हीट गिवन टू द सिस्टम। हीट गिवन टू द सिस्टम। ये क्या है? वर्क डन बाय सिस्टम। वर्क डन बाय सिस्टम। और ये क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिखते हैं किसी भी प्रोसेस के लिए, एन सी वी डेल्टा टी, वेयर एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। सी वी क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। ठीक, ये याद रखना, फॉर एनी प्रोसेस ट्रू रहता है। फॉर एनी प्रोसेस, कोई सा भी प्रोसेस हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहेगा? एन सी वी डेल्टा टी। अब इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट, तो चेंज इन टेम्परेचर का वैल्यू क्या है? जीरो। चेंज इन टेम्परेचर का वैल्यू क्या है? जीरो। यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी का वैल्यू यहाँ क्या मिलेगा? जीरो। यानी यहाँ से हमको स्टेटमेंट मिलेगा Q इक्वल टू क्या? W। यानी कि all the heat given to the system, all the heat given to the system is converted to work। ठीक, सिस्टम को जितनी भी एनर्जी देते हो पूरे को वर्क में बदल देता है। और Q का वैल्यू क्या लिखते थे? Q का वैल्यू लिखते थे एन सी डेल्टा टी। Q का वैल्यू एन सी डेल्टा टी। सी क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ठीक, तो फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला 1, ये सोचने का एक तरीका। ठीक, कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से सोचे। अब फ्रॉम बेसिक कंसेप्ट ऑफ वर्क डन बाय गैस। ठीक, क्या लिखते हो? डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी। ठीक, तो प्रेशर इक्वल टू क्या लिखे थे? के बाय वी। पी इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पी इक्वल टू क्या लिखे? के बाय वी। ठीक, अच्छा, के का वैल्यू भी यहाँ लगा लेते हैं। पी वी इक्वल टू क्या लिखते थे? एन आर टी। ये क्या? फ्रॉम आइडियल गैस लॉ। आइडियल गैस लॉ। तो यहाँ से P का वैल्यू क्या हो जाएगा? एन आर टी बाय वी। ठीक, के बाय वी मत लिखो, क्या लिख लो? एन आर टी बाय वी। डी डब्ल्यू का यहाँ से वैल्यू क्या आया? एन आर टी वी। अच्छा, ये क्या है? डी वी। और अपॉन में क्या है? वी। अच्छा, ये दोनों साइड क्या कर दिए देंगे? इंटीग्रेशन। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? डब्ल्यू एन आर टी आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर, इंटीग्रेशन के बाहर। इंटीग्रेशन किसका हुआ? डी वी बाय वी। वर्क का लिमिट 0 से W,
डीवी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, W इक्वल टू एन आर टी, ये हो जाएगा लॉग नेचुरल V। अपन जानते हैं इंटीग्रेशन dx बाय एक्स क्या होता है, लॉग नेचुरल x। ठीक, लिमिट कहाँ, वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 2। तो वर्क का वैल्यू क्या आया, एन आर टी लॉग नेचुरल V2 माइनस लॉग नेचुरल V1। ठीक, लॉग नेचुरल V2 बाय लॉग माइनस लॉग नेचुरल V1 क्या लिख सकते हैं, W इक्वल टू एन आर टी लॉग नेचुरल V2 बाय V1, वेयर V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम और V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम। ठीक, तो एक ये हो गया फॉर्मूला नंबर 2। अच्छा, और याद रखना P इंटू वी इक्वल टू क्या था, कांस्टेंट, तो V इक्वल टू क्या लिख सकते थे, P बाय K। तो यहाँ सॉरी K बाय P, V इक्वल टू क्या लिख सकते थे, कांस्टेंट अपॉन प्रेशर। यहाँ से क्या आएगा, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो V1 अपॉन V2 इक्वल टू 1 अपॉन P1 अपॉन 1 अपॉन V1 अपॉन V2 का वैल्यू क्या आया, P2 बाय P1। तो यहाँ से तुम V2 बाय V1 की जगह क्या रिप्लेस कर सकते थे, V2 बाय V1 की जगह रिप्लेस कर सकते थे P1 बाय P2। तो वर्क का एक फॉर्मूला और मिला, W इक्वल टू एन आर टी लॉग नेचुरल P1 बाय P2। ठीक, तुम्हारे पास टोटल कितने फॉर्मूले हो गए वर्क के कितने फॉर्मूले हो गए, पहला वर्क इक्वल टू हीट इक्वल टू एन सी डेल्टा टी इक्वल टू एन आर टी लॉग नेचुरल V2 बाय V1, V2 फाइनल वॉल्यूम, V1 इनिशियल वॉल्यूम, या फिर एन आर टी लॉग नेचुरल P1 बाय P2, जिसमें P1 क्या इनिशियल प्रेशर, P2 क्या फाइनल प्रेशर। तो ये पूरा क्या है, वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक, इतने फॉर्मूले आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अच्छा, इसके ग्राफ के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि इसका अगर आपके पास पीवी कर्व है तो जो पीवी कर्व इसका कैसे शेप का रहेगा, हाइपरबॉलिक शेप का रहेगा। इसके नीचे का जो एरिया रहेगा ये भी क्या इंडिकेट करेगा, वर्क डन। एरिया अंडर पीवी कर्व का फॉर्मूला क्या लिखाएगा, इंटीग्रेशन पी डीवी। ये भी क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट्स वर्क। अच्छा, इस ग्राफ का स्लोप भी याद रखना, स्लोप ऑफ पीवी कर्व इक्वल टू लिखेंगे माइनस पी बाय वी। क्या लिखेंगे, माइनस पी बाय वी। मल्टीप्लीकेशन में क्या है, माइनस पी बाय वी। तो इतनी चीजें आप लोग अगर ध्यान रखेंगे तो ये पूरा आप लोग का हो गया डन। कौन सा प्रोसेस, आइसोथर्मल। ठीक, होपफुली समझ में आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।